तो दोस्तों मेवा पाक या पंजीरी जिसे हम बोलते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, जो आपकी कढ़ाई है वो थोड़े भारी तले की होनी चाहिए, हल्के तले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप हल्के हल्के तले की जो कढ़ाई को यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको जो फ्लेम है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जो उसमें सामान आप डालेंगे वो जल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने घी डाल दिया है इसमें, और उसके बाद इसमें डालेंगे जो गोंद आता है, वो गोंद इसमें हाई फ्लेम पर ही आपको तलना है गोंद को। जब आप गोंद को तलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये पॉपअप से होने लगेंगे। और अब आपको जब ये अच्छे से सारे फूल जाएं तब आपको इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से सारे गोंद सबसे पहले गोंद को आप जो है फ्राई कर लीजिए। उसके बाद और जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है। अब मैं फ्राई करूँगी बादाम। तो जो भी चीज़ें हैं अभी हमें साबुत ही लेना है, ऐसा नहीं है कि हमें काट के या तोड़ कर लेना है, क्योंकि बाद में इन सब चीज़ों को हमें मिक्सी में ही पीसना है। और बिना किसी आप मेज़रमेंट के इस समय सारा सामान ले सकते हैं। साथ ही में थोड़े से काजू मैं फ्राई करूँगी। आपको दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा नीचे ब्राउन हो रहा है, क्योंकि ये देसी घी में भुन रहा है। इस वजह से जो घर का देसी घी है तो नीचे से थोड़ा-सा लग जाता है, इस वजह से ये थोड़ा-सा ब्राउन कलर का हो गया है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर डाले हैं मखाने, और मखानों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए, जब तक इनको अच्छे से रोस्ट करना है। और इनको भी हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद अब देखिए लास्ट में अब हमें क्या करना है, कढ़ाई को अच्छे से मैंने पोंछ लिया था, क्योंकि अब हमें घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो सूखा हुआ नारियल होता है हम सभी के घर में, तो उसको मैंने कस लिया था। ये लगभग 1 और आधा, कम से कम 1.5 नारियल था जो मैंने कस लिया था। तो सारा मैं यूज़ नहीं करूँगी, बाकी का उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, आगे कुछ डिश बनाऊँगी तो उसमें काम आ जाएगा। तो थोड़ा-सा नारियल आप अंदाज़े से इसमें डाल लीजिए और हल्की फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिए। साथ ही में थोड़ी-सी मैंने इसमें किशमिश ऐड की है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पोस्त दाना, यानी जिसे आप खसखस भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको पॉपी सीड भी बोला जाता है। वो 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी पॉपी सीड। और अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। पॉपी सीड की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको लो फ्लेम पर ही इसको सब चीज़ को आपको फ्राई करना है। बस 3-4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब देखिए एक-एक करके इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी में चलाना है। तो सबसे पहले काजू बादाम और ये मखाने मैं चला रही हूँ। चलाना आपको इस तरह से, बस पल्स मोड पे रुक-रुक के आपको इस तरह से चलाना है। लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पिस जाएगा वो। तो इस तरह से चलाते हुए सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे। उसके बाद अब ये मैं नारियल पीस रही हूँ। इसको भी वही पल्स मोड पर ही पीसना है। और सब चीज़ों को पीसने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जितना भी इसमें लग रहा था मिक्सी में वो भी मैंने छुटा लिया है इसमें, और इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट हैं और वो क्यों इनको वेस्ट करना। अब ये देखिए जो हमने ये गोंद हमने तला था, तो गोंद को आपको मिक्सी में नहीं पीसना है, इसको इसी तरह से हाथ से ही आपको तोड़ना है। अच्छा, जो गोंद होता है वो गोंद को अगर आपने ना अच्छे से नहीं इनको फुलाया है तलने के समय, तो आपका जो गोंद होगा ना वो गोंद आपका मुँह में चिपचिपाएगा। जब आप पंजीरी खाएँगे तो चिपचिपाएगा, तो इसलिए अच्छे से इसको फूलने दीजिए, तब ही इसको निकालना गैस पे से। अब जितना भी सारा मिश्रण हमारा पिसा हुआ था उन सबको अब हमें मेज़र करना है। तो देखिए कटोरी ले ली थी मैंने, उसको मेज़र कर रही हूँ। तो लगभग मेरा जो मेज़र आया है ये सारा, ये साढ़े 4 कटोरी आया है। तो अब जितना भी हमारा मेज़रमेंट है, साढ़े 4 कटोरी है हो गया, तो उसके हिसाब से मैं 2 कटोरी भर के चीनी यहाँ पर डालूँगी। तो उसका जस्ट हाफ़ रख सकते हैं, या आप थोड़ा कम चीनी पसंद करते हैं तो थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं। या फिर आप ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं, तो आप जितना आपका मेज़रमेंट है उससे बस थोड़ी-सी ही चीनी आपको कम रखनी है। बाकी आप चीनी का मेज़रमेंट जो है हाफ़ रखेंगे तो भरपूर हो जाती है चीनी, ना कम रहती है, ना ज़्यादा रहती है। और इसको अच्छे से आपको चलाना है। अब ये इलायची है, इलायची को भी मैं कूट लेती हूँ इतने जितने में ये चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी की आपकी जो फ्लेम है वो तेज़ आँच पर आप आराम से बना सकते हैं। और जिस बर्तन में आपको ये बनानी है उस बर्तन को अच्छे से आप ग्रीस कर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए मैंने चाशनी इसमें डालकर देखी है, तो चाशनी को थोड़ा-सा ठंडा हो जाने के बाद आपको जो तार देखना है, तार दिख रहा होगा आपको, वो तार बस इतना होना चाहिए कि एक तार बनने के बाद वो हल्का-सा टूटने लगे, बस उतना ही तैयार है।
अब इसमें मैंने इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है, लेकिन मैंने क्या किया था, जो मेरा तार बिल्कुल तैयार हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने 1 मिनट और चला दिया था। इससे मेरी चाशनी जो है ना, वो ज़्यादा पक गई थी, ओवर कुक हो गई थी। इसकी वजह से जो लास्ट में आप देखेंगे, तो थोड़ी-सी जो हमारी जो कतली थी, वो थोड़ी-थोड़ी खिली-खिली सी हो गई थी। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपका एक तार आने वाला हो, तभी आपको गैस की फ्लेम को एकदम बंद कर देना है या बिल्कुल लो कर देना है और उसके बाद सारा मिश्रण अगर आप डालेंगे, तो आपकी जो मेवा पाक है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। और जिस बर्तन को अभी हमने ग्रीस किया था उसी बर्तन में एकदम आपको गरम-गरम ही इसको ऐड करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है ठंडे होने का और किसी भी कटोरी की मदद से इसको अच्छे से दबा दीजिए और ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए और इसको थोड़े-थोड़े तभी गरम-गरम में इसके निशान लगा दीजिए, जहाँ पे आपको इसको कट करना है और ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए इस तरह से ही छोड़ दीजिए। अब 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये जमी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हुआ क्या कि वही जो गलती आपको मैंने बताई थी कि जो मैंने एक्स्ट्रा कुक कर ली थी जो चाशनी थी, इस वज़ह से खिल गई थोड़ी-सी। तो इस तरह से कुछ ये बनी है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो कमियाँ मैंने आपको बताई हैं, उस पर गौर कीजिएगा। बाकी आपकी बहुत अच्छी बनेगी आपकी मेवा पाक। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं वो सीज़नल बनती हैं तो इस वज़ह से वो गड़बड़ा जाती हैं। हम डेली पर तो बनाते नहीं हैं, इस वज़ह से थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।